Hi everyone, welcome to the Tree Talk series. In this video, I will discuss a ornamental wild tree. This tree is known as Firmiana colorata or Sterculia colorata. This tree is belonging to the family of Stericulaceae and इसका जो कॉमन नेम है इस ट्री का, इसको बोला जाता है बोन फायर ट्री, क्योंकि इसका जो दूर से आप देखेंगे फॉरेस्ट में ये स्कैटरली ये ट्री पाया जाता है और इसका सामान में लीफ बिल्कुल नहीं ट्री में नहीं रहता है और दूर से इसका फ्लावर ही बस दिखता है एंड इट्स फ्लावर लुक लाइक वेरी डार्क रेड एंड ऑरेंज कलर एंड ड्यू टू दिस प्लांट इज नोन एज बोन फायर ट्री एंड दिस स्टेरकुलिया जेनस इज नोन फॉर इट्स फाउल स्पेलिंग फ्लावर्स. इसका जो नेमिंग है ब्रिटिशर इसका नेम दिए थे स्टेरकुलिया कोलोराटा और फिर्मियाना कोलोराटा. एज पर द रोमन माइथोलॉजी, जो रोमन माइथोलॉजी में जो गॉड है उनका नाम है स्टेरिकुलस. ही वाज नोन एज द गॉड ऑफ ऑर्डर एंड दिस जेनस फ्लावर इज आल्सो नोन फॉर इट्स फाउल स्मेलिंग ऑर्डर. इसका जो फ्लावर है इसमें जो स्मेल है इसका लिटिल बिट फाउल स्मेलिंग है. ड्यू टू दिस द ब्रिटिश बॉटनिस्ट given this tree name as the Sterculia colorata or Firmiana colorata, and in forest this tree is found scatteredly, and in India it is found in usually in peninsular tract, Deccan Peninsula and some part of Western Ghat, and इसका जो flowering है एंड फ्रूटिंग है इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करूंगा. इसका व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर देयर एंड व्हिच टाइप ऑफ इन व्हिच सीजन फ्लावरिंग फ्रूटिंग टेक्स प्लेस आई विल डिस्कस. एंड दिस इज द फ्लावर. इसमें अभी इस ट्री में लीफ भी नहीं है. लीफ इसका अभी फ्लावरिंग फिनिश होने के बाद इसमें लीफ आएगा. यूजुअली इस प्लांट में जो लीफ शेड होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी टू फरवरी and new leaves emerge in the month of June. After the flowering finished, then the leaves, the new leaves are coming out in the month of June to July. And इसका जो leaves है इसमें इसका जो लीफ है इस लार्ज लीफ स्टाक रहता है इसमें और इसका लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा इस टाइप का रहता है लीफ का स्ट्रक्चर एंड इट्स ए सिंपल काइंड ऑफ लीफ इसमें पाया जाता है. एंड इसका जो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लोब टाइप स्ट्रक्चर इसका जो लीफ है. एंड अभी इस ट्री में फ्लावरिंग है एंड दिस फ्लावर आर इन ग्रुप. दिस टाइप ऑफ फ्लावरिंग इज नोन एज क्लस्टर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड दिस फ्लावर आर ऑरेंज रेड इन कलर. एंड इसमें क्या है ना, ओनली कैलिक्स आर प्रेजेंट रहता है एंड नो पेटल्स इज फाउंड इन दिस प्लांट. एंड दिस टाइप ऑफ फ्लावरिंग इस टाइप ऑफ फ्लावरिंग को बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावरिंग, क्योंकि इसमें जो इसमें पेटल नहीं रहता है और बस मेल पार्ट फीमेल पार्ट एंड कैलिक्स प्रेजेंट रहता है. एंड इसका जो कैलिक्स है इसमें कैलिक्स है एंड दिस कैलिक्स इज लुक लाइक ए फॉनेल टाइप ऑफ कैलिक्स and these the calyx are fused together and these types of calyx is known as gamocephalus. This type of sepal is known as gamocephalus because इसमें जो calyx है ये fuse है. Individual part is known as sepal and this type of arrangement is known as gamocephalus types of इसका जो calyx है. एंड इसका जो कैलिक्स का टीप है थोड़ा पॉइंटेड है इसमें. ये आप यहाँ पे इसका जो टीप है कैलिक्स का ये पॉइंटेड है एंड इज ऑलवेज ये डाउनवर्ड अरेंज रहता है. ये ट्री में ऑलवेज डाउनवर्ड पोजीशन में रहता है. एंड इसका जो ये जो कलम है ये कलम में बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन इसमें रहता है. बोथ स्टैमेन एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट इन दिस सिंगल कलम में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट बोथ रहता है इसमें. और इसमें जो फ्रूटिंग है अभी इसका फ्रूटिंग टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त एंड इसमें जो फोलिकल्स टाइप्स ऑफ रहता है इसका जो सीड है फोलिकल में रहता है इसका सीड एंड द रेड फोलिकल्स द आउटर पोर्शन ऑफ दिस फोलिकल टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज द रेड इन कलर एंड द इनर पोर्शन ऑफ दिस
this fruit is known as the yellow in color. The outer portion red like मतलब बाहर से दिखता है और yellow अंदर वाला पोर्शन येलो दिखता है. एंड अभी इसमें फ्लावरिंग फिनिश होने के बाद लीफ भी आएगा और फ्रूट्स भी इसमें आ जाएगा. और 1 to 2 सीड्स रहता है एक फॉलिकल में, इसका 1 to 2 सीड रहता है. एंड आई विल डिस्कस इट्स यूज. एज पर इट्स यूज, इसका जो स्टेम है और जो बार्क है, इसका बार्क से एक फाइबर निकलता है और उसको हम रोप मेकिंग में यूज़ करते हैं कमर्शियली. तो इसका जो स्टेम है, स्टेम थोड़ा फाइबर इसमें स्टार्ट होता है. और इसका जो लीव्स, न्यू लीव्स आता है, उसको कैटल एंड गोट्स को खाते हैं. एंड कॉमनली गाँव वाले लोग इसका वुड को एज ए फ्यूल वुड यूज़ करते हैं. एंड इसका इतना मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, लेकिन दिस ट्री इज नोन फॉर ऑर्नामेंटल वैल्यू. एंड ये ट्री फॉरेस्ट में स्कैटरली अरेंज ये आपको मिलेगा ये ट्री. एंड दिस ट्री इज ऑल्सो ए ऑर्नामेंटल एंड वाइल्ड मेडिसिनल plant and ornamental in nature. This is all about this beautiful tree.